वेलकम बैक सभी मित्रों का स्वागत है। तो मेरे इस राउंड में फिर कुछ प्रश्न हैं। मैं इस राउंड के प्रश्न को लेके जाता हूँ सबसे पहले स्वामी आत्म प्रबोध जी के पास। आत्म प्रबोध जी, अभी जो बात चल रही थी माँ नीरा के साथ कि किस तरह से ध्यान विधियों की शुचिता बनाए रखें, किस तरह से आश्रमों को सपोर्ट करने के लिए, उनको बनाए रखने के लिए, या जैसे हमने कहा था कि हमने न्यूज़ लेटर में इस मुद्दे को उठाया था कि किस तरह से हम बंद होते आश्रमों को सपोर्ट करें वहाँ शिविर संचालन करके। तो आप भी, चूंकि आप भी संचालन करते हैं शिविर का, तो आप इस काम को किस तरह आगे बढ़ा रहे हैं? क्या आपने कभी ऐसा किया कि आपने ऐसे आश्रमों में संचालन किया हो शिविरों का? आप कृपया इस हाँ पर रोशनी डालें। स्वामी जी, मैं ओशो का जो हमारे यहाँ लकुमत ध्यान केंद्र है ईडरगढ़, तो वो ऐसे बिल्कुल मृतप्राय अवस्था में था। तो मैंने पहले एक वनडे शिविर किया, फिर बाद में 3 दिवसीय एक शिविर किया, तो काफी रिस्पांस मिला। तो जो आश्रम हमारे नजदीक में आसपास में है, लोकल लोगों के बेनिफिट के लिए मैं ये ईडरगढ़ आश्रम को मैं एक्टिवेट कर रहा हूँ। वहां पर मैंने 2 शिविर तो लगाए। अभी इतनी डिमांड हो रही है वहां पर कि काफी सारे सन्यासी आना चाहते हैं। वो बहुत प्राकृतिक जगह है, अरवली की हार माराए हैं। वहाँ बहुत आध्यात्मिक पुरुष हुए हैं जो वहां से, जैसे कि श्रीमद राजचंद्र वहां से एनलाइटन हुए। जैनों के दिगंबर और श्वेतांबर के वहां जिनालय हैं, और दूसरे 2 साधु संतों की भी गुफाएं भी हैं। तो ऐसे जगह पर मैं एक्टिवेट कर रहा हूँ। फिर लेटेस्ट मैंने वो तिथल में एक हमारा आश्रम है, तो वहां भी मैं 2-3 शिविर लिया। तो जी। वहां पर भी मैंने कुछ जो आश्रम को एक्टिवेट करना है तो वहां शिविर लगानी होती है। और शिविर में ये जो ओशो की देशना है वो शिविर में ही हम प्रसार प्रचार कर सकते हैं। अभी लेटेस्ट मैंने उज्जैन में शिविर लिया था, 4 दिवसीय शिविर था। और वहां के संचालक स्वामी बोधि निजन, मुझे पर्सनली वो मेरे टेलीग्राम पे जुड़े हुए थे, तो इन्होंने टेलीग्राम का बहुत प्रचार प्रसार किया है। वो जितने भी आश्रम में लोग आते हैं इनको बताते हैं कि अरे टेलीग्राम में जुड़ो, टेलीग्राम में जुड़ो, वहां बहुत सारा खजाना है ओशो का और फ्री ऑफ चार्ज मिल रहा है। फिर स्वामी योगेंद्र भारती जी हैं वहां पर, वो उज्जैन आश्रम में। तो उन्होंने मुझे भी रिक्वेस्ट किया कि स्वामी जी आप यहाँ पर एक शिविर लगाएं, तो मैंने उनकी रिक्वेस्ट का सम्मान कर दिया। मैं यहाँ से हम 17 लोग गुजरात से गए थे, और शिविर हमारा जन्माष्टमी का शिविर था। 4 दिन जन्माष्टमी शिविर हुआ। उज्जैन आश्रम, महाकाल आश्रम का रिनोवेशन चल रहा है। मैं सभी दर्शनार्थ जो दर्शक है इनको भी रिक्वेस्ट करूंगा कि बहुत बढ़िया जगह है, जागृत जगह है। वहां पर अभी बहुत सारी असुविधाएं हैं, जो हमें हमारा योगदान मिल जाए तो वो आश्रम बिल्कुल बढ़िया जगह है। उज्जैन से 7-8 किलोमीटर दूरी पर है, प्राकृतिक जगह है, क्षिप्रा नदी के किनारे है। और हम जो साथ साथ गए थे सब लोग, तो मैंने सिंपल छोटा सा अपील किया था सब लोगों को कि भाई हमारी ओर से कुछ कंट्रीब्यूशन दिया जाए। तो बातों बातों में वहां पर किसी ने 11,000 दिए, किसी ने 15,000 दिए, किसी ने 10,000 दिए, किसी ने 2500 रुपया दिए, किसी ने 1,000 रुपया दिया। ऐसा करे अच्छा कंट्रीब्यूशन हो गया। और आश्रम संचालक जो बोधि निजन जी है वो भी बहुत खुश हो गए कि स्वामी जी आपने आश्रम का काम चालू कर दिया। तो ये एक तरह का जो आश्रम जो अभी चल नहीं रहे, उस आश्रमों पर विशिष्ट नजर रखनी चाहिए। और वहां शिविर, मैं शिविर संचालक के तौर पे कहीं भी जाता हूं तो मैं फ्री ऑफ चार्ज शिविर कराता हूं। मेरा कोई शिविर का खर्चा होता नहीं है, मेरा आने जाने का किराया भी मैं देता हूं। तो वो आश्रम के प्रोत्साहन करने के लिए, आश्रम को एक्टिवेट करने के लिए ये मैं काम कर रहा हूँ। और दूसरा, अभी जो मां नीरा ने बात कही कि वो भोग विलास के लिए लोग आश्रम में
पटाया जा रहे हैं या कहीं शिमला रिसोर्ट में जा रहे हैं, वो ऐसे संचालक जो सीनियर्स लोग हैं तो भी ऐसा कर रहे हैं, वो शर्मजनक है। ओशो की देशना को वो बदनाम कर रहे हैं। और ऐसे वो जो संचालक है जो प्रोफेशनल हो गए हैं, जो ओशो की देशना को गोल पी के अपना ही चला रहे हैं, और उनका जो मूल जो उद्देश्य था वो तो साइड में रह जाता है, वो खुद गुरु बन जाते हैं, खुद एनलाइटन हो जाते हैं। ओशो के संचालक को तो सिंपली वो तो खाली एक निमित्त मात्र है, जो बैठना है, संचालन किसी को करना होता है तो संचालन करना है, शिविर में संन्यास भी देना है तो संन्यास भी देना है। उसमें तो मास्टर सदगुरु ओशो ही संन्यास दे रहे हैं। तो मैं तो इसी देशना से चल रहा हूं, और ओशो की जो ध्यान विद्या है वो शब्दशः इसी तरह से करना है जैसे ओशो ने सोचा है। ऐसे बहुत सारी कुंडलिनी की अब नई म्यूजिक निकाल ली है, किसी ने नटराज की नई म्यूजिक निकाल ली है, किसी ने नाद ब्रह्म की नई म्यूजिक निकाल ली है। एक्चुअली ओशो की जो ड्यूटर वाली जो म्यूजिक है वो सबसे स्टैंडर्ड है, और ओशो ने जिसे एस्टैब्लिश एक्नॉलेज किया है वही म्यूजिक बजाना है। हाँ, कुछ मैंने ज्ञान की विद्या बनाई है। मॉर्निंग सत्संग के लिए मैंने करीबन 1000 मॉर्निंग सत्संग बनाए हैं, मगर वो बिल्कुल कंप्लीट ओशो की देशना से हिसाब से ही मैंने बनाया है। ओशो ने जैसा चाहा था कि साइलेंट सत्संग, मॉर्निंग सत्संग ऐसा होना चाहिए जिसमें गच्छामीज होता है, साइलेंस गैप होता है, फिर ओशो की कोट आती है। पहले जब ओशो पुणे से अमेरिका गए, जून 1981 में ओशो गए, तो मार्च की संबोधि की जो शिविर थी उसमें ओशो ने 3 या 4 प्रवचन, 24 मार्च तक उनका शिविर चला, और 24 मार्च के बाद वो साइलेंट में चले गए। तो आश्रम में एक वैक्यूम हो गया। तो उस टाइम ओशो के सन्यासी जो थे वो ये साइलेंट सत्संग, मॉर्निंग सत्संग चालू किए इन्होंने। तो गच्छामी चलाते, फिर ओशो की वो ऑडियो की टेक्स्ट थी वो कोई सन्यासी पढ़ता था, फिर म्यूजिक होता था, हमिंग होता था। तो ये टेक्निक को मैंने थोड़ा आत्मसात कर लिया और मैंने खुद ने कंपाइल किया। वो बहुत सारे मैंने 1000 मॉर्निंग सत्संग कंपाइल किए हैं। शुरू में साइलेंट सत्संग किए हैं, बाद में मैंने गच्छामीज और हमिंग के साथ सत्संग बनाए हैं। तो वो एक सेपरेट तरीका मेडिटेशन है। इसमें जो डायनेमिक है, कुंडलिनी है, नाद ब्रह्म है, विपश्यना है, वो ध्यान तो ऐसे ही एज इट इज ओशो की जो देशना है उस हिसाब से ही कराने हैं। तो ये स्वामी जी, मेरा तो ये इंटरेस्ट है। जी स्वामी जी, बहुत अच्छा, आपने बहुत अच्छी रोशनी इस बात पर डाली है। तो इस चर्चा को डेफिनेटली हम बहुत इंटरेस्टिंग ये विषय है, और हो सकता है कि हम इसके लिए एक स्पेशल एपिसोड भी शूट करें, जो हम ध्यान विधियों की पवित्रता, इसकी प्योरिटी को मेंटेन करने वाले विषय पे होंगी। आज मैं इस चर्चा को आगे उसी बात पे ले जाता हूँ जहाँ से हमने शुरू करी थी। मैं आपसे प्रश्न पूछना ये चाहता हूँ कि जो आपने चैनल बनाया है, टेलीग्राम चैनल, क्या आपको इसमें कोई बाधाएं आई? क्या देखे अनदेखे जो OIF ने एक कॉपीराइट एक्ट लगाया हुआ है, जिसको हम कहेंगे नकली कॉपीराइट, क्योंकि हमारे देश में रजिस्टर्ड नहीं है, कहीं बाहर है, क्या आपके द्वारा उसका उल्लंघन हो रहा है, या आपको इस तरह से कहीं से कोई थ्रेट या कहीं लोगों का इस तरह से आपको सुझाव आया इस बारे में? नहीं स्वामी जी, निश्चित ही मैं, एक कॉपीराइट है तो इसका मैं उल्लंघन करता ही हूं। और ओशो की जो धरोहर है वो हम सब उसके वसीयतदार है, और हर एक ओशो का सन्यासी ओशो की धरोहर का वसीयतदार है। और जो मैं कार्य कर रहा हूं ये मेरा हक है, सभी सन्यासियों का हक है। क्या ओशो की अमृतवाणी, ओशो के वीडियो, ओशो के प्रवचन, ओशो की टेक्स्ट बुक सुने, पढ़े, उस पर कोई कॉपीराइट न हो। और टेलीग्राम एक ऐप ऐसा है जहां पर उनकी पहुंच नहीं है। उनकी पहुंच है यूट्यूब तक, गूगल तक। वहां पर वो इधर उधर कुछ वीडियो वगैरह, मैंने यूट्यूब पर एक चैनल बनाया था, वो मेरा पहले ही दिन उन्होंने डिलीट कर दिया। ओशो का मैंने एक वीडियो डाला था तो
पहले ही दिन इन्होंने मेरी चैनल बंद कर दी, तो मैंने उनका रास्ता बंद कर दिया कि चलो मुझे यूट्यूब से नहीं जाना है। तो मैं अपना काम टेलीग्राम से ही ज्यादा करता हूँ, मेरा काम टेलीग्राम पर ही है। मैंने ओशो का संपूर्ण ऑडियो, वीडियो, ई बुक्स टेलीग्राम पे अपलोड किए हैं, और ये ओशो के सन्यासियों के लिए एक परम वरदान है। और जितने भी सन्यासी है जो इधर उधर घूम रहे हैं, भटक रहे हैं, 16 जीबी की पेन ड्राइव ले रहे हैं, 64 जीबी की पेन ड्राइव ले रहे हैं, कोई हार्ड डिस्क ले रहा है, इसमें काफी सारा खर्चा ले रहे हैं, फिर भी उसमें उनको वो रिकॉर्ड भी, हार्ड डिस्क या पेन ड्राइव भी बिगड़ जाने वाली संभावना है। टेलीग्राम क्या है कि वो परमानेंट अपलोडिंग है। टेलीग्राम में जितने भी मीडिया है वो सब परमानेंट अपलोड है, उसमें आपको कहीं डरने की जरूरत नहीं। आपकी फाइल मेमोरी में जितना आप डाउनलोड करोगे उतना ही बढ़ता है। और जो टेलीग्राम की खासियत क्या है कि इसमें आप 4 जीबी तक की एक फाइल अपलोड कर सकते हो, जहां व्हाट्सएप में 16 MB की फाइल अपलोड होती है और टेलीग्राम में 4 जीबी की फाइल एक साथ अपलोड होती है। 100 मीडिया एक साथ अपलोड होते हैं और वो परमानेंट एसेट है। टेलीग्राम में जो कंटेंट्स है वो अवेलेबल है परमानेंट। और मित्रों को, सन्यासी मित्रों को ये जानना जरूरी है कि टेलीग्राम ऐप डाउनलोड कर ले, और उसकी वो टेक्निकलिटीज है वो थोड़ी समझ ले, तो व्हाट्सएप जैसा ही है, इसमें कोई ज्यादा दिक्कत वाला बात नहीं है। तो मैं तो चाहूंगा कि ओशो की धरोहर टेलीग्राम पर सर्वोत्तम सलामत है, बिल्कुल सलामत है। अभी तक तो इनकी पहुंच नहीं है वहां, और ऑडियो में तो इनका कोई वो भी है भी नहीं। कुछ सन्यासियों ने जो वीडियो बनाए हैं वो वीडियो के लिए उनका कॉपीराइट है, बाकी कोई अदर वीडियो के लिए भी उनका कोई कॉपीराइट नहीं है। जी जी स्वामी जी, बहुत अच्छा। तो टेलीग्राम ऐप पे क्या आपके जो चैनल है टेलीग्राम पे, उस पे कितने सन्यासी जुड़े हुए हैं? क्या वहां पर कोई ऐसा मेजरमेंट हो सकता है कि कितने डाउनलोड हुए हैं अभी तक? इस तरह का क्या कुछ उसमें सिस्टम है कि आपको पता लगे कि अभी तक इतने प्रवचन डाउनलोड हो चुके हैं या म्यूजिक कैसेट्स डाउनलोड हो चुकी हैं? नहीं, डाउनलोड तो स्वामी जी ये क्या है, टेलीग्राम में तो परमानेंट अपलोड है। आपको उसमें पूरा इंडेक्स मैंने बनाया हुआ है। इसमें ओशो के समग्र प्रवचन मालाएं हैं, और मैंने कुछ विशिष्ट प्रवचन, ओशो के जो पूरे ऑडियो है इसमें से विशिष्ट प्रवचन थोड़े बनाए हैं जो विषयगत है, टॉपिक वाइज है। उसको क्या है, कहीं अभी क्या सन्यासियों को पूरा 1.5 घंटा या 2 घंटा बैठने का टाइम नहीं है, और ये हमारी जो ये सदी है वो बहुत फास्ट चल रही है, तो इसमें आधे प्रवचन हम संध्या सत्संग में भी आधा प्रवचन ही लगा पाते हैं। तो मैंने इस हिसाब से विशिष्ट प्रवचन है, प्रेम पर प्रवचन है, अहंकार पर प्रवचन है, या आहार पे प्रवचन है, क्रोध पर प्रवचन है, ऐसे विशिष्ट विषयों पर मैंने प्रवचन अपलोड किए हैं। दूसरा, ये जो मेंबर्स की बात करें तो करीबन मेरे 50,000 से ज्यादा मेंबर हैं, और टेलीग्राम के एक ग्रुप में या चैनल में 2 लाख से ज्यादा मेंबर जुड़ सकते हैं। 2 लाख, हाँ, यस, 2 लाख मेंबर्स कैन ज्वाइन टेलीग्राम, एक पर्टिकुलर ग्रुप। और टेलीग्राम जो भी यूज कर रहा है वो खुद अपना 100 ग्रुप तो बना सकता है फ्री ऑफ चार्ज। तो ये टेलीग्राम के फीचर इतने सारे हैं, उसमें आप ऑटो ट्रांसलेशन है। अगर आपको इंग्लिश नहीं आती है तो आप ये मीडिया को टच करो और उसको ऊपर ट्रांसलेट बटन है, वो ट्रांसलेट करो तो वो सीधा हिंदी ट्रांसलेट हो जाएगा, ट्रांसलेट कर सकते हो। मैंने टेलीग्राम का प्रीमियम ऐप लिया है, मैं सालाना 2500-2400 रुपया में भरता हूँ, और उसमें इतने फायदा है कि इतनी डाउनलोड स्पीड इतनी फास्ट है कि आप इमीडिएट आपका मीडिया डाउनलोड हो जाएगा। अगर आपकी वाईफाई या नेट अच्छी है तो जो व्हाट्सएप में आपको घंटा लगेगा वो यहाँ 2 मिनट में डाउनलोड हो जाएगा, तो डाउनलोड भी फास्ट हो जाता है। उसमें एक और सुविधा है कि
टेलीग्राम के जितने भी आपको सिलेक्टेड आपका कंटेंट है, जो मीडिया है, वो आपको अगर सेव करना चाहते हो तो पूरा का पूरा सिलेक्ट करके उसको आप सेव्ड मैसेज में ले जाइए, और वहां पर कोई आपको कोई खतरा नहीं है। अगर आपने सेव्ड मैसेज में एंटायर ग्रुप का ग्रुप ट्रांसफर कर लिया तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसमें अनलिमिटेड स्पेस है, उसमें जी क्लाउड में डेटा रहता है, तो हमें कोई वो डेटा सेविंग की या फाइल की सेविंग की या वो कोई हार्ड डिस्क की कोई जरूरत नहीं है। और टेलीग्राम की ये सुविधा है कि अगर आप 25 ग्रुप में जुड़े हैं तो इस ग्रुप से इस ग्रुप में जाने की लिंक भी होती है। आप कहीं भी जाके उस ग्रुप में जा सकते हो, कहीं से वो उस ग्रुप में जा सकते हो, कहीं वो मीडिया से दूसरे मीडिया पे जा सकते हो। उसमें हाइपर लिंक मैंने बनाई है, जो हाइपर लिंक है वो सीधा मीडिया पर ले जाती है। वो लिंक पर आप क्लिक करो और सीधे यू विल गेट द मीडिया। और उसको डाउनलोड करना है तो आप डाउनलोड भी कर सकते हो, सुनना हो तो वहां टेलीग्राम ऐप में ही ब्राउजर है, वहां वो स्पीकर भी है, आप सुन भी सकते हो सीधा। और ये टेलीग्राम की बदौलत ये पूरे के पूरे जितना भी वीडियो है, जैसे 1.5 जीबी का वीडियो है, तो वो आप दूसरी जगह पे वो वीडियो आप मेमोरी में भी नहीं जाए, मतलब आप देख सकते हो। आधा देखो, फिर आधा कल देखो, आधा परसों देखो, ऐसा आप कंटिन्यू कर सकते हो। और टेलीग्राम में एक और सुविधा है कि आप अगर मीडिया चालू कर रहे हो तो जहां से आपने रोक दिया है वहां से वो स्टार्ट होगा। हो जैसे ऑडियो हमने 25 मिनट सुना और नेक्स्ट डे हमको सुनना है तो वहां से स्टार्ट होगा वो 25 के बाद। और मेडिटेशन टेक्निक भी, मैंने जितनी भी मेडिटेशन टेक्निक ओशो ने ओशो जगत की है, ओशो आश्रम में जो चल रही है, वो सब मैंने डाली हुई है। और जो ओशो सन्यासी, जो पुराने सन्यासी जिन्होंने ओशो के साथ काम किया है, जिन्होंने ग्रुप चलाते थे, जैसे हिप्नोसिस के ग्रुप चलाते थे या दूसरे जो थेरापी के ग्रुप चलाते थे, तो इन्होंने जो कुछ बनाया है, जैसे कि माँ ओशुन्यो ने कुछ मेडिटेशन बनाए हैं, माँ वो मनीषा ने कुछ बनाया है, वो सब ध्यान की विधियां भी मैंने वो बुद्धा बार में रखी है। जी स्वामी जी, बहुत अच्छा। तो आप रियली यू आर डूइंग वेरी फैंटास्टिक जॉब, वेरी वंडरफुल। बहुत बढ़िया काम हो रहा है और रियल सेंस में, एक सेंस में सेव ओशो लेगेसी के आप ध्वजवाहक हैं और आप सेव कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। अब हम इसके बाद स्वामी आत्मबोध जी के पास आते हैं। आत्मबोध जी, मैंने पिछले अध्याय में आपसे पूछा था कि आपने किस तरह कोऑर्डिनेट किया, किस तरह, और आप देखते हैं 21-22 मार्च के आंदोलन को। अब मेरा प्रश्न आपसे इस अध्याय में यह है कि आप जो आंदोलन चल रहा है, क्या वो इसी ढंग से चलना चाहिए या इसमें क्या इम्प्रूवमेंट, इसमें सुधार की गुंजाइश आपको दिखती है कि क्या किस नए ढंग से हम इसको और बढ़िया ढंग से आंदोलन जमीनी स्तर पे और कर सकते हैं? क्योंकि कोर्ट पे तो नेचुरली जैसे लॉ ऑफ कोर्ट ऑफ लॉ है उसके अकॉर्डिंग चलेगा, लॉ बुक्स के अकॉर्डिंग चलेगा, कोर्ट्स के अकॉर्डिंग चलेगा, लेकिन जो जमीनी आंदोलन है ये क्या, इसमें और क्या किया जा सकता है? आप इस पर थोड़ा प्रकाश डालिए। हाँ भगवान, एक तो सबसे बड़ी बात है कि पॉजिटिव चलने लगा है ना, इसलिए जमीनी स्तर पे काम करना अब आसान हो जाएगा। अब बहुत इजी है साधकों को इकट्ठा करना। तो कोई एक प्लेटफॉर्म ओडीपी का वेब या कुछ भी ऐसा बनाया जाए कि जिसके अंदर हम सारी ध्यान विधियों को ले लें, या फिर जितने साधकों की शिविरें होती है उनको दिखाया जाए, और साथ में ओडीपी के मतलब अंडर में या ऐसे करके हर 6 महीने पर हर स्टेट में या फिर हर डिस्ट्रिक्ट में एक एक शिविर का आयोजन किया जाए। मतलब एक प्रकार का फ्रेंडली मीटिंग हो कि जिसके कारण जो बिखरे हुए थे जो सब मिलने लगे। बीच बीच में सब बिछड़ तो गए थे लेकिन मिलने का रस भी खो गया था सबको। अब धीरे धीरे चीजें सुधरने लगी हैं। पुनः आश्रम की भी अब गुंजाइश बनने लगी है, केस के रिजल्ट अच्छे आने लगे हैं, तो अब लोगों को रस बढ़ने लगा है। अब बात करते हैं तो लोग जुड़ते हैं।
तो मुझे ऐसा लगता है कि सब जगह पे इसी नाम के अंडर में थोड़ी थोड़ी शिविरें शुरू होनी चाहिए, तो सब जागृति और भी बढ़ेगी। अब तो मुझे लगता है कि सब मिलना ही चाहते हैं। तो पिछली बार जितने 21 मार्च को इकट्ठे हुए थे, उससे तो बहुत बड़ी संख्या अब की बार होने वाली है। जी स्वामी जी, तो आपके प्रश्न पे ये प्रश्न बनता है कि शिविर तो हर कोई ले रहा है, शिविर संचालक तो इतने हैं, तो फिर क्यों ओडीपी भी शिविर से संचालक बन रहे हैं, क्यों वो भी शिविर ही ले रहे हैं? तो क्या इसके पास आपके पास इसका कुछ जवाब है? शिविर तो भगवान मैं भी ले रहा हूँ, नीरा माँ भी ले रही है, शिविर तो सभी ले रहे हैं। लेकिन अगर ओडीपी के अंदर में शिविर लेते हैं तो वो भी हर शिविर ओडीपी के अंदर में लेने की भी बात नहीं कर रहा हूँ, और ऐसा कोई मतलब तानाशाही स्टाइल की भी जरूरत नहीं है, पर एक जिसको बोलते हैं ना मिलन की घटना हो ओडीपी के नाम के नीचे, उसके थोड़ी मार्गदर्शन के अंदर, तो लोगों को भी जुड़ने का मजा आएगा। धीरे धीरे लोग जुड़ पाएंगे। लोग जो कम से कम जो लोग 21 मार्च को आए थे, उन लोगों को तो इतना है ही है कि हम उनके साथ जुड़े हैं। तो जहां जहां शिविर होंगी वो लोग तो आ ही जाएंगे, वो अपने मित्रों को लेकर आएंगे। तो वो मतलब काफी सन्यासियों को सेंट्रली पूना के साथ कनेक्ट होने की इच्छा रहती है, और ये स्वाभाविक है। अभी सब जगह पे शिविर तो होती है, लेकिन शिविर में वो भगवान से जुड़ते हैं या फिर वो पर्टिकुलर शिविर संचालक से जुड़े होते हैं, पर वो संघ का भाव अभी नहीं है। हर किसी को ऐसा नहीं लगता है कि मैं पूरे विश्व का सभी सन्यासियों के साथ जुड़ा हुआ हूँ। तो एक बैनर जब घूमेगा तो बहुत फर्क पड़ेगा। जैसे अभी भी देखिए, जहां जहां पर भी पूना से संचालक जाते हैं, जो पहले से जाते थे, वहां की शिविरें फूल जाती थी। अभी उनमें थोड़ा फर्क आने लगा है, लेकिन लोग सेंटर से ज्यादा अट्रैक्ट होते हैं और सपोर्ट भी महसूस करते हैं। जी स्वामी जी, जी स्वामी, बहुत बहुत शुक्रिया। तो इसके बाद हम अगले अपने अगले प्रश्न को लेके हम माँ बोधि नीरा के पास जाते हैं। माँ नीरा, आपने बहुत प्यारे ढंग से एक्सप्लेन कर दिया था सब कुछ, ध्यान शिविर और शुचिता और उसकी प्योरिटी मेंटेन करने में। तो अभी ये प्रश्न आपके लिए मेरा है हमारे मार्च के आंदोलन के बारे में, क्योंकि आपने भी उधर कोऑर्डिनेशन किया था और आप अपने एरिया से बहुत से लोगों को लेके आई थी और आप वहाँ हाजिर थी उसमें। तो आप उस आंदोलन को किस तरह देखती हैं? क्या उसी ढंग से आंदोलन और होते रहने चाहिए, या अगली बार जो आंदोलन हो उसका स्वरूप, उसका प्रारूप कुछ अलग हो? इसके बारे में आप कुछ बताएं। मैं ये कहना चाहूंगी कि जो ये ओडीपो की रचना हुई है ओशो ध्यान प्रतिष्ठान की, वो बहुत ही शुभ है, और ओडीपी के नीचे हम अपने को बहुत सिक्योर महसूस कर रखते हैं कि इस बार मुझे मॉनसून फेस्टिवल के टाइम पे भी पूना से सन्यासियों के फोन आए थे कि गुजरात से आप बड़ी संख्या लेके आई थी 21 मार्च को, तो मॉनसून फेस्टिवल में भी लेके आए। मैंने उसको साफ 2 शब्दों में जवाब दे दिया कि जब तक ओडीपी का आह्वान नहीं होगा हम लोग नहीं निकलेंगे, क्योंकि ओडीपी ने जितनी भी लीगल प्रोटेक्शन और जितने भी शेड्यूल बनाए थे वो भारत के संविधान के हिसाब से बनाए थे। कोई उसमें जुनून और एक्साइटमेंट नहीं था। तो जो भी घटना घटी वो तो मैं सिर्फ एक्सीडेंट ही मानती हूँ। बाकी स्वामी मोक्षा, स्वामी सुनील मीरपुरी और जितनी भी लीगल टीम है उनको मैं तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ कि उन लोगों ने सन्यासियों को प्रोटेक्शन के लिए कोई कमी नहीं छोड़ी। तो जब भी फ्यूचर में ऐसा आह्वान आएगा तो हम इससे भी बड़ी संख्या लेकर आएंगे, और आंदोलन का यही ढंग होता है कि जब क्राउड इकट्ठा होता है तो 1% तो होनी अनहोनी होती है, मगर 99% ये जो प्रोटेस्ट है वो सब बहुत ही सक्सेस रहा, और उसके कारण ये जो संघ की भावना सब बिखरे पड़े थे वो सब पूरे भारत से, पूरे इंटरनेशनली सब ओशो प्रेमी है वो जुड़ गए। ओएफ ने भी हमारी ताकत देखी इस आंदोलन के माध्यम से
कि हम अगर गलत करते हैं तो कितने चेहरे हम हमारे सामने आवाज पुकारने को खड़े हैं। तो अभी इस आंदोलन के बाद मैं वहां की गतिविधि अभी देखती हूँ कि उन लोगों ने भी थोड़ा संयोजित रूप से कम्युन चलाना शुरू कर दिया है। उनको भी लगा रहा कि अब कोई हमें देख रहा है, हमारे सामने आवाज उठा रहा है। तो मैं ये जो भी आंदोलन हुआ उसको बहुत ही सकारात्मक रूप से लेती हूँ और मुझे अपनी लीगल टीम पर भी विश्वास है और भारत के संविधान और माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी पर भी बहुत धन्यवाद है कि वो जरूर इस प्रश्न का कुछ उकेल लाएंगे। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस भी इसको सुचारू रूप से ही अंजाम देंगे। तो हमें जो भारत की लीगल सिस्टम है उस पे पूरा भरोसा है। मुझे भरोसा है कि अब हमें कोई प्रोटेस्ट करने की जरूरत नहीं होगी। अब कोई भी गेट के सामने कुछ भी आंदोलन की जरूरत नहीं होगी। ये उसका जो डिसीजन है वो अपने आप आ ही जाएगा। जी माँ, बहुत बहुत धन्यवाद आपके इन स्वतंत्र विचारों के लिए। और डेफिनेटली उसमें कई मत हो सकते हैं और कुछ मित्र अभी भी कर रहे हैं और इंडिविजुअल लेवल पे हर आदमी स्वतंत्र है कुछ भी करने के लिए। और हम भी स्वतंत्र हैं कि हम एज एन इंडिविजुअल व्यक्तिगत रूप से किसी को सपोर्ट करें, गेट पर जाएं या ना जाएं या कोर्ट में जाएं। तो ये बहुत अच्छा सेशन रहा है। तो इसको कंक्लूड करने से पहले मैं स्वामी आत्म प्रबोध जी से एक आज्ञा लेना चाहूँगा। क्या आपके टेलीग्राम चैनल का लिंक हम अपने इस प्रोग्राम के नीचे, जब हम इस प्रोग्राम को यूट्यूब पर डालेंगे, तो क्या हम वहाँ दे सकते हैं जिससे कि लोग सुन के और आपके उस चैनल तक पहुँच जाएं और वहाँ से वो गुरु की अपार संपत्ति का रसपान कर सकें? तो इसकी आप हमें इजाज़त देंगे। और साथ ही एक मैं ये भी ऐड करना चाहता हूँ, आप भी हमारे इस चैनल का लिंक अपने चैनल पर डाल दें जिससे कि वो ओडीपी वर्ल्ड चैनल को लोग सब्सक्राइब करें और उसको देखें, क्योंकि हम इस तरह के इंफॉर्मेटिव ज्ञानवर्धक प्रोग्राम हर हफ्ते आपके लिए लाते रहेंगे। तो स्वामी प्रबोध जी। स्वामी जी, मैं लिंक तो दूंगा आपको, मगर मेरा मोबाइल नंबर भी काफी है। मेरे मोबाइल नंबर से वो लोग मुझे हाई करेंगे, मैसेज करेंगे, मैं टेलीग्राम में जोड़ दूंगा। और मैं टेलीग्राम की जितनी भी लिंक है उसमें से प्रमुख एक लिंक मैं आपको भेजूंगा और ओडीपी की लिंक मुझे भेजिए। मैं अपने बहुत सारे ग्रुप है उसमें मैं वो प्रचार प्रसार करूंगा। पर्टिकुलर मैंने ओशो न्यूज का भी एक ग्रुप बनाया है और ओशो सत्संग सबसे बड़ा ग्रुप है जहां पर करीबन 17,500 जैसे मेंबर है। दूसरे बहुत सारे ग्रुप है जहां 5,000 से ज्यादा मेंबर है। और ओशो टाइम्स मैंने ग्रुप बनाया है जिसमें ओशो के ही न्यूज हम डालते हैं, कैंप के न्यूज डालते हैं। तो उसमें भी मैं वो आपकी ओडीपी की लिंक डालूंगा, हमारी ओडीपी की, ओशो ध्यान प्रतिष्ठान की जो लिंक मैं डालूंगा। और आप कभी भी मुझे आदेश करिए, मैं आपके संस्थान में सहयोगी रहूंगा और पूरा जो भी मेरे से हो सकता है वो प्रचार प्रसार में मदद करूंगा। जी स्वामी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आज अपने इस पैनल पे सभी आमंत्रित मित्रों का तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। स्वामी आत्मबोध कुछ कहना चाहते हैं? स्वामी आत्मबोध प्लीज अपनी बात रखिए। जी जी भगवान, ये चैनल के बारे में ही बताना चाहता था। प्रबोध जी ने बता तो दिया, लेकिन थोड़ा एक दो चीजें रह गई। जैसे हर किसी की हार्ड डिस्क के अंदर बहुत सारा डेटा होता है। कई लोग बोलते हैं कि मेरे पास भगवान के 6,500 घंटे के सब चीज है, ये है वो है। लेकिन इन्होंने जो जिस तरह से टेलीग्राम को मेंटेन किया और उसकी इंडेक्सिंग की है, वो कुछ ऐसी है कि आप अल्फाबेटिकली भी कुछ भी सर्च कर सकते हो। अब समझ लीजिए मेरे पास मेरे कंप्यूटर में सब है, लेकिन मैं उसको कैसे, मुझे याद होना चाहिए कहाँ कहाँ कौन से फोल्डर में कौन सी चीज है, तब जाके मैं उस चीज को निकाल सकता हूँ। जबकि इनके उधर सिस्टम पूरी अलग है। तो ये एक ऐसा मतलब उन्होंने इंडेक्स जो बनाई है ना, वो बहुत सुंदर है। यही कारण था कि मैं चाहता हूँ कि उनकी इंडेक्स को समझने से सबके लिए कंटेंट सर्च करना 1 सेकंड का काम हो जाएगा।
जैसे कोई भी म्यूजिक सर्च करना हो या ABCD वाइज कोई प्रवचन सर्च करना हो या ध्यान करना हो, कोई भी सर्च करना हो, वो बहुत इजीली हो जाता है। इन्होंने जो इंडेक्स बनाई है वो सुंदर है। तो जो भी लोग इनके टेलीग्राम चैनल से जुड़े हैं वो इंडेक्स का मस्त यूज करना सीख ले बस, फिर आसान हो जाएगा। फिर उनको कभी अपने लैपटॉप में जाने का मन नहीं होगा, इतना सरल है और फास्ट है। तो मैं चाहूंगा प्रबोध जी आप अपने चैनल के नाम भी दोहरा दे, तो डायरेक्ट किसी को सर्च करना हो कभी टेलीग्राम पर तो वो भी कर हाँ। सके। वो जो प्रमुख मेरा जो ग्रुप है वो एट द फीट ऑफ मास्टर है। एट द फीट ऑफ मास्टर अगर आप लिखोगे टेलीग्राम में ग्लोबल सर्च में तो ये चैनल आ जाएगी। फिर स्वामी आत्मा प्रबोध लिखोगे तो भी चैनल आ जाएगी। फिर ओशो सत्संग हिंदी लिखोगे तो वो ग्रुप आ जाएगा। जैसे बुद्धावार है तो आप बुद्धावार लिखो तो बुद्धावार आ जाएगा ग्लोबल सर्च में टेलीग्राम में। टेलीग्राम में नाम से आ जाता है, काफी सारी चीजें नाम से ही आ जाती है क्योंकि मैंने पब्लिक ग्रुप बनाए हैं। ये जो चैनल है वो भी पब्लिक चैनल है। इसमें कोई भी ग्लोबली कहीं से भी जुड़ सकता है। तो स्वामी जी मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप आपकी हर चैनल का लिंक, उसका नाम और उसमें से क्या मिलेगा उसकी डिटेल content, ऐसे करके content। आपकी जो 5 से प्रमुख चैनल हैं, हाँ, वो मैसेज आप प्रत्यान गिरी जी को दे दीजिए, वो भारत में सबको मिल जाए ताकि उन ओके, सबको ये पता चले कि मैं कौन से ग्रुप में किस कारण से जुड़ूंगा इससे। हाँ हाँ सही है। हाँ तो मैं स्वामी प्रत्यान गिरी को मैं मेरा पूरा गिफ्ट दे दूंगा। जो भी मैंने जो कंटेंट है मेरे ग्रुप की, वो ग्रुप की कंटेंट के साथ उनको मैं लिंक भेजूंगा। जी 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 ठीक है स्वामी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आज की चर्चा बहुत सार्थक रही, बहुत अच्छा रहा। सभी मित्रों के साथ बहुत प्रेमपूर्ण चर्चा रही। तो मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ चैनल पे आने के लिए, और उम्मीद करता हूँ कि भविष्य में भी आपके साथ कुछ हम ऐसे गर्मा गर्म बहसें चर्चाएं जरूर करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। धन्यवाद।